प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, संधि प्रकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि को समझ लेने के बाद अब हम यण और अयादि स्वर संधि, इनके सूत्रों तथा इनके उदाहरणों को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले यण स्वर संधि और इसके सूत्र इको यणचि को हम समझते हैं। प्रिय छात्रों, यण स्वर संधि जिसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि अर्थात इकः यण अचि। इक भी यहाँ पर एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है और अच भी एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के नियम से इक, यण और अच तीनों प्रत्याहार हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र के अगर प्रथम 4 सूत्र लें, माहेश्वर सूत्र में आप जानते हो कुल 14 सूत्र हैं। इसमें अगर प्रथम 4 सूत्र लें तो ये 4 सूत्र हैं अयूण, रील ऋक, ए ओंग, अय अवच। तो इन 4 सूत्रों से यहाँ पर 2 प्रत्याहार बन रहे हैं, एक इक प्रत्याहार, एक अच प्रत्याहार। हमने बताया था प्रत्याहार बनाने के लिए किसी भी सूत्र से कोई भी वर्ण लेकर दूसरे सूत्र या तीसरे सूत्र या जिस सूत्र तक आप जाना चाहते हो उसके अंतिम वर्ण को हम लेकर वो प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे इक प्रत्याहार हमें बनाना है तो पहले सूत्र का ये ई वर्ण लेंगे और दूसरे सूत्र का का वर्ण लेंगे। तो ई और का के बीच जितने भी वर्ण आएंगे उनकी गणना इक प्रत्याहार के अंतर्गत हो जाएगी। ये जो अंतिम वर्ण हैं जिन पर हलंत लगा है, ड़ा, अंगा, का और चा, ये हमने बताया था कि इत संज्ञक वर्ण हैं। इनका उपयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए होता है, लेकिन जब प्रत्याहार को तोड़कर वर्णों की गणना करते हैं तो इन हलंत वर्णों को हम इत संज्ञक होने के कारण इनकी गणना नहीं करते, इन्हें हटा देते हैं। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री और री। ये 4 वर्ण आएंगे, ई, उ, री और री, एक प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत पहले सूत्र के आ से चौथे सूत्र के चा को मिलाकर अच प्रत्याहार बना है। अब इसके अंतर्गत जितने भी स्वर व्यंजन हैं वो सभी आ जाते हैं। आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वरवर्ण इसके अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ सभी मिलकर आ गए और हमने इत संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया। तो यह सूत्र कहता है कि अगर इसी प्रकार यण प्रत्याहार है, इसको भी आप जान जाइए कि ये यण जो प्रत्याहार है ये बाद के सूत्रों है वरट और लड़ को मिलाकर बना है। है वरट के या से हम गिनते हैं और लड़ के ड़ा तक, तो हो जाता है यण प्रत्याहार। अब है वरट के या से गिनेंगे तो या, वा, रा, टा इत संज्ञक है छोड़ देंगे और लड़ में ला और ड़ा इत संज्ञक है छोड़ देंगे, तो 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यह सूत्र कहता है कि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान अच प्रत्याहार का स्वर आवे तो वह यण प्रत्याहार में क्रमशः परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो या में बदल जाएगा, उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उ वा में परिवर्तित हो जाएगा, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री रा में परिवर्तित हो जाएगा, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री ला में परिवर्तित हो जाएगा। इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम आगे समझते हैं। यदि इक प्रत्याहार अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, रील, री, इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। तो ये चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो या री हो। तो इक प्रत्याहार अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, रील, री के बाद कोई भी असमान अच प्रत्याहार का स्वर आए, अर्थात आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, कोई भी असमान अच प्रत्याहार का स्वर आए तो वह क्रमशः यण प्रत्याहार अर्थात या, वा, रा, ला में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा
और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, इसमें ये जानिए कि ये केवल ई, ऊ और री में परिवर्तन होगा, पर वर्ण के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। संधि होने की द्वितीय नियम के अनुसार यह परिवर्तन केवल पूर्व वर्ण का ही होता है। पर वर्ण का स्वर जो भी होगा वह पूर्व वर्ण के परिवर्तन के पश्चात उससे जुड़ जाएगा। जैसे ई के बाद कोई भी स्वर आए तो परिवर्तन ई में होगा, इस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये स्वर जैसा है वैसा रहेगा। और जब ये परिवर्तित होगा तो या में परिवर्तित होगा और इस या पर यह स्वर लग जाएगा। इसी प्रकार ऊ में जो भी परिवर्तित होगा वो वा परिवर्तित होगा, ऊ ही परिवर्तित होगा और यह स्वर वा पर लग जाएगा। इसी प्रकार री रा में परिवर्तित होगा और यह स्वर रा पर लग जाएगा। री ला में परिवर्तित होगा और यह स्वर ला पर लग जाएगा। तो संक्षेप में कहें तो इक धन अच बराबर यण होगा। इक अर्थात छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो या में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो वा में, री या दीर्घ री के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो रा में, और री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ला में परिवर्तित हो जाएगा। अब चूंकि यह यण स्वर संधि है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यण का मतलब है या वा राला। ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह क्रमशः या वा राला में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम आगे उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे ये चार उदाहरण हम चारों तरीके के लिए हैं। इति धन आदि ये संधि विच्छेद युक्त पद है। इसको हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे ता पर हलंत लगाएंगे, ई अलग हो जाएगा। तो इत ई आदि। अब ई धन अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर्ण आए यहाँ पर आ रहा है तो ई परिवर्तित होगा किसमें, या में, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ई या में परिवर्तित हो गया तो हो गया इत य आदि। अब इस या और इस आ को मिलकर क्या हो गया, या तो हो गया इत्यादि, क्योंकि ता पे हलंत है इसका मतलब ता आधा है तो हो गया इत्यादि। इसी प्रकार मधु धन अरिह है तो इसको हमने तोड़ा, मध ऊ धन अरिह, वर्ण विच्छेद हो गया। ऊ परिवर्तित हो जाएगा किसमें, वा में, तो हो जाएगा मध व अरिह, और वा पे ये आ स्वर लगेगा तो वा पूर्ण हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। और धा पे हलंत है इसका मतलब धा अर्ध व्यंजन हो गया तो हो गया मध्वरिह। वा धन आ बराबर वा और ऊ धन अच बराबर वा। इसी प्रकार पितृधन आदेश, इस संधि विच्छेद है, इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो पित री धन आदेश। अब यह री ही केवल रा में परिवर्तित होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये स्वर फिर ये रा पर लग के बना देगा दीर्घ रा या रापाक मात्रा रा, तो हो जाएगा पितर आदेश, पितरादेश। रा धन आ बराबर रा हो गया। अब ये ता पर हलंत है और रा है तो ता और रा मिलकर त्रा बनते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पित्रादेशा, या ऐसा भी लिखोगे आप तो गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों पढ़ने में समान है, पित्रादेशा या पित्रादेशा। इसी प्रकार री धन आकृति, तो री के बाद आ रहा है अच प्रत्याहार का स्वर आ रहा है तो री किस में परिवर्तित होगा, ला में, और आ स्वर जैसा है वो ला पर आकर लग जाएगा तो हो जाएगा लाकृति ही। तो इसके कुछ हम यण संधि के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बनता है। पहला, ई के स्थान पर या कैसे होता है। यदि धन अपि तो क्या हो जाएगा, ई के बाद आ रहा है तो यहाँ पर होगा या, और अपि या पूरा बन जाएगा, और दा धन या बराबर द्या होता है तो हो जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार सुधी धन उपास्य, तो बड़ी ई है तो बड़ी ई के स्थान पर या हो जाएगा और छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी यू, और धा अर्धव्यंजन बन जाएगा तो हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। इसी प्रकार नदी धन ऊर्मिः बराबर नदी ऊर्मिः, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, अतिधन अधिकम बराबर अत्यधिकम,
अति धन अंतम बराबर अत्यंतम, अति धन आचारः बराबर अत्याचारः, अति धन उत्तमः बराबर अत्युत्तमः। ऊ के स्थान पर वा होना, जैसे सुधन आगतम, यहाँ पर ऊ है, सा का ऊ और आ, तो ऊ किस में परिवर्तित हो गया, वा पे, और वा पे दीर्घ आ स्वर लग गया तो वापाक मात्रा वा हो गया, और सा अर्ध व्यंजन बन गया तो हो गया स्वागतम। इसी प्रकार बधू धन आदेशः, तो यहाँ पर ऊ धनवा बराबर वा, बध्वा देशः। अनुधन अयः, ऊ धन आ बराबर वा, अन्वयः। गुरु धन आदेशः, यहाँ पर ऊ है, ऊ धन दीर्घा बराबर वा, और यहाँ पर रा अर्ध व्यंजन इसके ऊपर लग जाएगा तो हो जाएगा गुर्वादेशः। अगले उदाहरण है री के स्थान पर रा का होना। इसमें आप लोग को ये जानिए कि ता और रा मिलकर क्या बनते हैं, त्रा। धात्री धन अंशः, यहाँ पर री है, री के बाद फिर अन, तो री के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, रा, तो धात्रंसः हो जाएगा। पितृधन आज्ञा, यहाँ पर री का रा हो जाएगा और रा पर ये दीर्घ आ लग जाएगा, पित्राज्ञा। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। मातृधन उपदेशा, यहाँ पर ऊ स्वर है तो ऊ रा पर लग जाएगा तो हो जाएगा मातृपदेशा। ता और रा मिलकर त्रा बन जाएगा, उसके बाद ए ऊ का स्वर उस पर लग जाएगा तो हो जाएगा मातृपदेशा। इसी प्रकार रे के स्थान पर ला का होना। रे धन आकृति तो हो गया लाकृति। रे धन आदेशः लादेशः। रे धन आकारः लाकारः, या घसलरी धन आदेशः बराबर घसला देशा। यहाँ पर री का ला हो जाएगा और दीर्घ आ की मात्रा ला पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, घसला देशा। तो छात्रों इस प्रकार से यण संधि में परिवर्तन होता है। ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है, और बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पूर्व स्वर के परिवर्तन होता है। बाद वाला स्वर पहले स्वर के परिवर्तित व्यंजन पर जाकर लग जाता है और उस हिसाब से फिर संधि कर देता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं अयादि स्वर संधि। प्रिय छात्रों, इसका सूत्र है एचो अयवा यावा। इस सूत्र को पहले इसे विच्छेद करना सीख जाओ। एचो अयवा, इसे कहते हैं अवग्रह। ये जो यश के आकार का है अवग्रह का निशान है, ये पूर्व रूप संधि से बनता है। इस अवग्रह को हम आ का लोप हुआ मानते हैं और इसे आ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए आई बन गया, इस पर हलंत लगाए आ अलग हुआ, फिर ये वा जुड़ गया, वा पे हलंत लगाए दीर्घ आ अलग हुआ, फिर या जुड़ गया, या पे हलंत लगाए दीर्घ आ अलग हो गया, फिर वा जुड़ गया। तो ये कह रहा है चार चीजें, आए आओ आए आओ। सूत्र कह रहा है एचः क्रमादयः औ आय आओ एते स्युरचि। एचः, एच के बाद क्रम आद, क्रम से आए, यहाँ पर क्या छुपा हुआ, आए औ आय आओ एते स्युर अच्छी। अर्थात यदि एच प्रत्याहार के वर्ण, एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। दूसरे और चौथे सूत्र, तीसरे और चौथे सूत्र को मिलाकर तीसरा सूत्र है एओंग, चौथा सूत्र है अयोच, से यच प्रत्याहार बना है। इसमें चार वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। तो यच प्रत्याहार के वर्ण अर्थात ए ओ ऐ औ के बाद अगर अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आवे, अर्थात यच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आवे, तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। एक क्रमशः है ऐ औ आय आओ, और यच में चार वर्ण आए, ए ओ ऐ औ, तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको हम। ये माहेश्वर सूत्र हैं जो पहले हमने बता दिया था। पहला सूत्र अयुण, रेल रेक, एओंग, अयोच। तो यच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, देखो तीसरे स्वर्ण के ए से, तीसरे सूत्र के ए से हमने प्रारंभ किया और चौथे सूत्र के चा तक।
तो इसमें 4 वर्ण आ गए, ए ओ और आय औ क्रमशः ही लिखे जाएंगे। और अंतिम वर्ण इतसंज्ञक होते हैं, तो इनको जो है सूत्र बनाने में तो हम उपयोग करेंगे, प्रत्याहार बनाने में उपयोग करेंगे, लेकिन हम इनको वर्णों की गिनती में शामिल नहीं करेंगे। तो यच प्रत्याहार में 4 वर्ण आ गए, ए ओ ऐ औ। और अच प्रत्याहार आप समझ ही चुके हो कि पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक। तो अच प्रत्याहार अर्थात इसमें सभी स्वर वर्ण समाहित हो गए। तो सूत्र के अनुसार कह रहा है यच धन अच्छी। यच प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार का कोई स्वर्ण आवे तो क्या हो जाता है, अयवा या वह। अर्थात ए के बाद अगर अच प्रत्याहार का कोई स्वर आवे तो अय, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो औ, अय के बाद कोई स्वर आता है तो आय, और औ के बाद कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है। किंतु प्रिय छात्रों, जैसा कि यण संधि में आपने पढ़ा था कि ये अय औ आय आओ जो परिवर्तन हो रहा है एक केवल पूर्व स्वर में ही परिवर्तित होगा, पर स्वर अर्थात बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बाद वाला जो भी स्वर होगा ये अय औ आय आओ के व्यंजन वाले वर्ण या वा पर जाकर लग जाएगा और उसे पूरा कर देगा। तो वही नियम यहाँ पर भी है कि परंतु संधि होने के द्वितीय नियम के अनुसार यह परिवर्तन केवल पूर्व वर्ण का ही होता है। पर वर्ण का स्वर जो भी होगा वह पूर्व वर्ण के परिवर्तन के पश्चात उससे जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब ये अयादि स्वर संधि के 4 प्रकार के 4 उदाहरण हम ले लिए हैं। चे धन अनम, ये संधि विच्छेद युक्त पद है, इसको हमने वर्ण विच्छेद किया तो चा से ए अलग कर लिया, ए धन आ हो गया। अब ए के बाद कोई भी स्वर आए कहा जा रहा है, तो कोई भी स्वर आ गया है। अब परिवर्तन किस में होगा, इस ए में। तो ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए आय में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया, च अय अनम। अब या और आ ये दोनों इस पर क्योंकि अर्ध व्यंजन था तो आ ने जुड़कर इसको पूर्ण व्यंजन बना दिया या। और इसी प्रकार चा और आ मिलकर क्या बन गए, पूर्ण वर्ण चा, तो हो गया चयनम। इसी प्रकार पो धन अनह संधि विच्छेद युक्त पद है, पा से ओ अलग किया, धन अनह, ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। तो एक अ में परिवर्तित होगा, इस आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये वा व्यंजन आ के साथ जुड़कर क्या बन गया, वा पूरा व्यंजन। और ये पा जो है यहाँ पर जो हलंत युक्त व्यंजन था, ये औ के आ से जुड़कर ये भी पा पूर्ण बन जाएगा, तो हो जाएगा पवनः। अर्थात ओ के बाद अच आएगा तो औ हो जाएगा, पा आ से जुड़कर पा पूरा बन गया और वह आ के साथ जुड़कर वह पूरा बन गया। इसी प्रकार नय धन इका में इसका अय ना से अय अलग किया, अय धन ई, अय का क्या हो गया, आय, और ई जैसा था वैसा ही रह गया। अब आय में यहाँ पर या पर ये ई स्वर लग गया तो हो जाएगा ई, और ना पे आ स्वर लग गया तो हो गया नापाक मात्रा ना, हो गया नायिका। नय धन इका बराबर नायिका। इसी प्रकार भाव धन उकह, भा से अ अलग किया और उकह, तो भा धन औ का क्या हो जाएगा, आओ धन उकह। तो औ से आओ बन गया, तो भा और आ मिलकर भा हो गया, और वा धन ऊ मिलकर ऊ हो गए, हो गया भावुकः। तो इस प्रकार से 4 हमने आपको तोड़कर पढ़ाया। चे धन अनम बराबर चैनम, पो धन अनह बराबर पवनः, नय धन इका बराबर नायिका, भाव धन उका बराबर भावुका। अब इसके कुछ और हम उदाहरण समझते हैं अलग अलग। जैसे ए के साथ अगर अच प्रत्याहार मिलेगा तो अय हो जाएगा। ने धन अनम नयनम, शे धन अनम शयनम, हरे धन ए हरे, मुने धन ए मुनये, कवे धन ए कवे, रो धन से धन अनः शयानः, हरे धन इह हर इह, क्रे धन अनम क्रयणम। अब इन सभी उदाहरणों में प्रिय छात्रों आप लोग देखोगे ए आय में परिवर्तित हो गया, तो ने धन अनम, तो ना यहाँ पर पूरा ना आ नय नम हो गया। से धन अनम आय पे परिवर्तित हुआ तो हो गया सैनम। हरे धन ए हरे, मुने धन ए मुने।
इसी प्रकार अगर हम ओ के साथ अच प्रत्याहार का कोई स्वर जोड़ेंगे तो हो जाएगा औ। जैसे भो धन अनम भवनम, साधो धन ए साधवे। अब यहाँ पर औ हुआ था, वहाँ पे ए स्वर लग गया तो क्या हो गया अवे, साधवे। श्रोधन अनम श्रवणम, लोधन अनम लवणम, गोधन ईसरह गवीसरह। अब यहाँ पर औ पे बड़ी ई का स्वर लग रहा है तो हो गया गवीसरह। गोधन ईसह गवीसा, बटोधन रिच्छह। अब ओ के बाद यहाँ पर औ हो गया, औवा पे री की स्वर लग गया तो वट वृक्षः हो गया। स्तोधन अनम स्तवनम। इसी प्रकार अन्य उदाहरण इसके हैं। अय के साथ अगर अच प्रत्याहार का कोई भी स्वर आए तो आय हो जाता है। अच प्रत्याहार का कहने का मतलब अय के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आय हो जाता है। जैसे गय धन इकह तो हो गया क्या गायिकः, आय हुआ था और ईश्वर इस आय पर लग गया तो गायिका। सय धन अकह शायकः, दय धन अकह दायकः, गय धन अनम गायनम, गय धन अकह गायकः, गय धन अति गायति, गय धन अंति गायन्ति, ग्लय धन अति ग्लायति। आप इसे तोड़ोगे तो आय की जगह पर क्या हो जाएगा आय, आ की मात्रा ला पर लग जाएगी तो हो जाएगा गला, और या और आ मिलकर या पूरा बन जाएगा तो क्या होगा ग्लायति। औ धन अच से आव बन जाता है। जैसे एतव धन अप एतावपि, पौ धन अनह पावनः, भौ धन उकह भावुकः, नय धन इकह नाविकः, उभौ धन एते उभावेते, तौ धन अपि तावपि, तौ धन अत्र तावत्र, करौ धन एते करावेते। औ से यहाँ पर क्या बन गया आओ, रा था तो आ का स्वर रा पे लगा तो हो गया करा, और वा पे ए की मात्रा लग गई वे, करा वे तो। इसी प्रकार एतौ धन अपि, ता औ मिलकर आओ बन गया तो ता हो गया एता, और वह अकेला बच गया एतावपि, वहाँ पे आ स्वर लग गया तो हो गया एतावपि। इसी प्रकार पौधन अनह पावनः, गौ धन उकह भौ धन उकह भावुकः, और नौ धन इकह नाविका। यहाँ पर क्या हो गया आओ तो ना पर आ स्वर लगा तो हो गया ना, और वा पे छोटी ई की मात्रा लग गई नाविका है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने यण और अयादि संधि के आपको सूत्रों को समझाया, इसके उदाहरणों को आपको बताया। आप इनके जितने भी उदाहरण करोगे, जैसा हमने तोड़ कर कराया है उस तरह से अगर आप कॉपी पर तोड़ के करोगे तो यण और अयादि संधि को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे, पुनः ये आपसे नहीं भूलेगा। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से यण और अयादि संधि को हमने बताया। आप इसे देखिए, समझिए, नोट्स भी बनाइए, अपने कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।